जाएंगे तो अभी तो बच्चों सब याद होना चाहिए। आपसे कहीं से भी पूछ ले, हम बचपन में कहते हैं ना मुझे कटमा पहाड़े याद है, कहीं से भी सुन लो। कटमा पहाड़े का मतलब समझते हो? कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। अब हमारा फाइनल एग्जाम है तो फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसी होती है कि कहीं से भी पूछ लो, हमें सब आता है। कोशिश तो की तूने? बैठ बैठ जा। पलक बताएगी आंसर। बच्चे काम पर जा रहे हैं अपनी क्लास की। बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कवि ने इसे बड़े हादसे के समान क्यों है? कॉपी खोल के नहीं, कॉपी बंद करके। यदि काम पर चला जाएगा तो उन्हें कोई भी उचित शिक्षा है। यदि बच्चे काम पर जाएंगे तो उन्हें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? उनका भविष्य खराब हो जाएगा। उनके साथ साथ और किसका भविष्य जुड़ा है? देश का भी भविष्य जुड़ा है। तो आप लोग किसके भविष्य हो? अपने साथ साथ देश के भी भविष्य हो। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना अति अनिवार्य है। अंग हो जाना चाहिए आपके जीवन का। आपको पढ़ने की लत लग जानी चाहिए एकदम से। बैठो। चलिए अब इसका आंसर जो है हिमांशु भी देगा फिर से। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हादसे के समान क्यों है? क्योंकि आज के बच्चे भविष्य है। और 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 अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश पिछड़ जाएगा बाकी देशों से, और समाज में एक अंतर। हादसा क्यों बोला है इसको? हादसा क्या होता है? महिमा। बच्चे हमारे देश का भविष्य, अगर वे पढ़ लिख नहीं पाए तो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी पिछड़ी होगी और हमारा देश का भविष्य अनपारपूर्ण होगा। और बच्चों को इस उम्र में ना पढ़ने से, बच्चों का भविष्य वंचित करने से ये एक अपराध है। इसीलिए बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है। वेरी गुड। देखो हादसा क्या होता है बच्चों? शाबाश। महिमा के लिए क्लैपिंग करेंगे। महिमा ने आंसर अच्छा दिया और एकदम याद करके दिया। हिमांशु याद कब करोगे बेटा? हादसा क्या होता है बच्चों? कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में हो जाना जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले भी कई बार एग्जांपल दिया है। किसी के साथ कोई कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट के कारण किसी की टांग चली गई, तो क्या उसकी भरपाई हो सकती है? जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, यदि उसमें कुछ कमी आ गई तो उसे कोई भी भरपाई, कोई भी वो नहीं कर सकता। कोई भी साइंस उसे पूरा नहीं कर सकती। ऐसे ही बच्चों का काम पर जाना एक ऐसे हादसे के समान है जिसकी भरपाई कोई भी समाज नहीं कर सकता। बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उमंग से भरा हुआ उनका जीवन यदि नहीं होगा तो वो बच्चे सारे जीवन के मनोरंजनों से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। जब बच्चे मनोरंजन से वंचित हो जाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो क्या होगा? बच्चों का एक तो भविष्य नहीं बनेगा, दूसरा वो तनाव की स्थिति में आ जाएंगे। जिस उम्र में उनको पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, स्कूल में आकर अपना हर तरीके से विकास करना चाहिए, उस उम्र में तो बच्चे काम कर रहे हैं, है ना? तो उनके ऊपर एक तनाव की स्थिति आ जाती है, दबाव की स्थिति आ जाती है ना? तो क्योंकि हमारे देश का भविष्य होता है, हमारे देश का जो विकास होता है वो हमारे बच्चों पर ही टिका होता है। जितनी शिक्षित हमारी युवा पीढ़ी होगी उतना ही हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। बहुत सारे देशों के ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एजुकेशन रेट बहुत ही कम है, इसीलिए वो देश किस श्रेणी में है? पिछड़े देशों की श्रेणी में। कोई एक उदाहरण दे किसी देश का। अपना दुश्मन देश ही याद रखते हैं। पाकिस्तान तो है ही, लेकिन आप अफ्रीका के कंट्रीज भी देखिए, वहां पे कुछ तो जलवायु ऐसी है कि कुछ प्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन शिक्षा भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां पर जनजातियां ज्यादा रहती हैं जिनको शिक्षा के बारे में नॉलेज बहुत ही कम है। ओके, आप जनजाति एरिया में चले जाइए भारत में भी, वहां पर भी शिक्षा को लेकर उतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है।
तो शिक्षा हर बच्चे का क्या है? अधिकार है ना। हमने शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार कौन से पाठ में पढ़ा? बस मेरे संग की औरतें में हमने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये हो ही जाना चाहिए सबका तैयार। आर्यन ने हाथ खड़ा किया, आर्यन एक बार आंसर देना चाहता है? हाँ, कौन देना चाहता है बेटा? नबील? हाँ हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। बाल श्रमिक हो जाते हैं, बाल श्रमिकों का नहीं, वो किस श्रेणी में आ जाते हैं? बाल श्रमिक के रूप में। जिस तरीके से मजदूर काम करता है वैसे ही बच्चे भी काम करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शारीरिक मानसिक हर तरीके का विकास होना जरूरी है। अब शारीरिक विकास भी उनका रुक जाएगा क्योंकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना। ये चीजें हैं, तो इसलिए बहुत ही भाग्यशाली हो सब जो विद्यालय आकर पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। इसलिए शिक्षा के टाइम पर, पढ़ने के टाइम पर पढ़ाई करो, खेलने के टाइम पर खेल करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? नेहा कुमारी, नेहा नेहा नहीं, ये प्रीति।